हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी का 2018 में जो ऑडिटिंग सब्जेक्ट है उसका पेपर। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षण शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑडेयर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, भारत में कंपनी खातों का अंकेक्षण कब से अनिवार्य किया गया। तो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1914 से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ऑडिट क्या है। ऑडिट एक कला है, एक विज्ञान है। विज्ञान और कला दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, अंकेक्षण कला और विज्ञान दोनों है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं अनिपुण अंकेक्षक, सरकारी अंकेक्षक, पेशेवर अंकेक्षक या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक पेशेवर अंकेक्षक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रोफेशनल ऑडिटर होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंकेक्षण व्यवहार समिति का परिवर्तित नाम क्या है। ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी का नया नाम क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल, अंकेक्षण मंडल, अंकेक्षण व्यवहार मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल, यानी कि ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान यानी कि ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है एक, ये किस प्रकार की संस्था है। स्वायत्त संस्था है, सहकारी संस्था है, निजी संस्था है या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स ICAI एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय दिल्ली में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि ICAI का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखेंगे, इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अंकेक्षण व्यवहार समिति यानी कि ऑडिटिंग प्रैक्टिसिंग कमेटी की विधिवत स्थापना हुई थी, कब हुई थी। तो APC की स्थापना, ऑडिटिंग प्रैक्टिसिंग कमेटी की स्थापना 17 सितंबर 1982 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस कंपनी के लिए अंकेक्षण है, आवश्यकता है, विलासिता है, प्रतिष्ठा का प्रतीक है या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, रिलायंस के लिए ऑडिट आवश्यकता है, नेसेसरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटकर या छोटे व्यापारी के लिए अंकेक्षण होता है, आवश्यक है, विलासिता है, अनिवार्यता है या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, फुटकर या छोटे व्यापारी के लिए अंकेक्षण एक विलासिता है, लग्जरी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लेखा परीक्षण का मेरुदंड कहा जाता है। यानी कि मेरुदंड का मतलब होता है बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग की बैकबोन किसे कहा जाता है, नेत्य जांच को, प्रमाणन को, आंतरिक निरीक्षण को या आंतरिक नियंत्रण को। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वाउचिंग, ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रमाणन। प्रमाणन को ऑडिटिंग का बैकबोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रमाणन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, तलपट बनाना, सामान्य जांच करना, व्यवहारों की प्रमाणिकता और प्राधिकार का सत्यापन या प्रमाणकों की जांच। तो ध्यान रखेंगे, प्रमाणन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है व्यवहारों की प्रमाणिकता और प्राधिकार का सत्यापन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रमाणक होता है किसी सौदे की सत्यता का समर्थन करने वाला दस्तावेज, प्रमाण या आपूर्तिकर्ता से प्राप्त बीजक, रोकड़ प्राप्ति के बदले ग्राहक को दी गई रसीद या उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखेंगे बेटा, प्रमाणक जो होता है वो किसी सौदे की सत्यता का समर्थन करने वाला एक दस्तावेज, प्रमाण पत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभांश अक्सर
इसकी प्रतिशतता के रूप में प्रदान होता है। किसकी प्रतिशतता के रूप में प्रदान होता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पेड अप कैपिटल के दत्त पूंजी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यदि प्रस्तावित लाभांश 13% है तो संचित निधि में हस्तांतरित की जाने वाली राशि कितनी होगी? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वर्तमान लाभ का 5%। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभांश की अदत्त राशि पर कितने प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाता है? तो हमारे को बता रहे हैं स्टूडेंट्स, लाभांश की अदत्त राशि पर कितने प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 12%। लाभांश की अदत्त राशि पर 12% की दर से ब्याज दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के प्रथम अंकेक्षण की नियुक्ति की जाती है। फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संचालक मंडल द्वारा, अंशधारियों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या प्रवर्तकों के द्वारा? तो ध्यान रखेंगे, जो कंपनी के प्रथम संचालक है वो प्रथम अंकेक्षक है, उनकी नियुक्ति संचालक मंडल द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी कंपनी की दशा में अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सीएजी, या सामान्य सभा में अंशधारियों द्वारा, या अंशधारियों द्वारा वार्षिक साधारण सभा में, या संचालक मंडल द्वारा? तो ध्यान रखेंगे बेटा, जो सरकारी कंपनी की दशा में अंकेक्षक की नियुक्ति भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः एक अंकेक्षक होता है। सामान्यतः एक अंकेक्षक कंपनी का कर्मचारी, कंपनी का एजेंट, अंशधारियों का एजेंट, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखेंगे, सामान्यतः एक अंकेक्षक अंशधारियों का एजेंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक समय पर एक कंपनी अंकेक्षक कितनी कंपनियों से अधिक का अंकेक्षक नहीं बन सकता? तो इसका जो दिए गए ऑप्शन है वो है 10 से अधिक कंपनी, 20 से अधिक कंपनी, 30 से अधिक कंपनी, या कोई सीमा निर्धारित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 20 से अधिक कंपनी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीगत खर्चे को आयगत खर्चे में लिखना। पूंजीगत खर्चे को आयगत खर्चे में लिखना किस प्रकार की अशुद्धि है? तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ये एक सैद्धांतिक अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4100 रुपये के क्रय को लेखा पुस्तकों में 1400 रुपये से लिखा जाए। 4100 की जगह 1400 रुपये से किसी परचेज को लिखा जाए तो यह किस प्रकार की अशुद्धि होगी? तो स्टूडेंट्स यह एक लेखे की अशुद्धि होगी, एरर ऑफ कमीशन होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसाब किताब में गड़बड़ी सामान्यतः की जाती है लेखाकार द्वारा, लिपिकों द्वारा, उच्च प्रबंधन द्वारा, या अंशधारियों द्वारा? तो ध्यान रखेंगे, हिसाब किताब में गड़बड़ी सामान्यतः उच्च प्रबंधक द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षण अनिवार्य है। अंकेक्षण किसके लिए अनिवार्य है? संयुक्त पूंजी कंपनियों के लिए, धर्मार्थ ट्रस्टों के लिए, सहकारी समितियों के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए? तो ध्यान रखेंगे, अंकेक्षण इन सभी के लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है। किसके लिए? कि संयुक्त कंपनियों को भी अंकेक्षण कराना अनिवार्य है, धर्मार्थ ट्रस्टों को जो दान वगैरह मिलता है वो सभी, या जो भी उनके लेन देन है उन सभी के लिए अंकेक्षण कराना अनिवार्य है, और सहकारी समितियों के लिए भी अंकेक्षण अनिवार्य है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंकेक्षण लाभदायक है। कि अंकेक्षण लाभदायक है अशुद्धि और छल कपट कम करने में, ख्याति बढ़ाने में, सहायक कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने में, या उपरोक्त सभी? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है
वह अंकेक्षण अशुद्धि और छल कपट कम करने में लाभदायक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स एंड थैंक यू फॉर वाचिंग और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।